हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 कर चुके हैं, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 क्या बोलता है कि आकृति 6.35, ये वाला आकृति है 6.35 में त्रिभुज डीओसी समरूप त्रिभुज ओएबी, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। और कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री, बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है कोण डीओसी। कोण डीओसी देखिए, कोण डीओसी, डीओसी मतलब ये वाला कोण, डीसीओ, डीसीओ मतलब ये वाला कोण, और कोण ओएबी, ओएबी ज्ञात कीजिए। मतलब ये त्रिभुज समरूप है ना, ये और ये क्या है, समरूप है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, घबराइए नहीं, बस देखते रहिए, एकदम जादू जैसा बनेगा। कैसे, देखिए कि आपको पता है ना, एक सीधा रेखा में, ये सीधी रेखा में ये और ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो क्या कीजिए आप, कोण बीओसी दिया हुआ है ना, बीओसी जोड़ कोण क्या डीओसी, डीओसी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कोण ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दे रहे हैं 180। बीओसी का मान क्या दे दिया है, 125 डिग्री, जोड़ कोण डीओसी हमको चाहिए बराबर 180 कर देते हैं। तो कोण डीओसी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण डीओसी बराबर कितना होगा, 0 में से नहीं घटेगा तो 10 में से 5 आपको क्या मिला, यहाँ पर 7 में से 2 घटाइएगा तो 5, और यहाँ पर 1 में से कुछ नहीं तो 55 डिग्री आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। कौन सा, डीओसी, कौन सा, ये वाला आ गया। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, कितना डिग्री, 55 डिग्री है। तो यहाँ पर 70 डिग्री था, मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि देख रहे हैं ना, सीडीओ है ना, सीडीओ बराबर कितना, 70 डिग्री है, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो ध्यान दीजिए, आगे एक तो निकाल दिए, आंसर हो गया। अब क्या करें, क्या चाहिए, डीसीओ, डीसीओ मतलब ये वाला कोण ना। तो त्रिभुज डीओसी में ले लेते हैं, त्रिभुज डीओसी में क्या देखने को मिल रहा है आपको, कोण सीडीओ, कोण सीडीओ जोड़ कोण डीओसी, ये वाला डीओसी जोड़ कोण जिसको लाना है ना, कौन सा, डीसीओ, लिख देंगे डीसीओ, कोण डीसीओ बराबर क्या, 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसका सीडीओ का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री लिख दीजिए, प्लस डीओसी का भी तुरंत निकाल है, कितना देख रहे हैं ना आप यहाँ, 55 डिग्री लिख देता हूँ, 55 डिग्री प्लस कोण डीसीओ बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 75 और 55, 0 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो गया ना, 7 5 12 मतलब 125 डिग्री पुनः दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, प्लस कोण डीसीओ बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण डीसीओ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो कोण डीसीओ बराबर कितना हो गया, 180 में 125 घटा दीजिएगा तो वही सेम पहले जैसा 55 डिग्री आ गया। यही आपका दूसरा आंसर हुआ। अब दूसरा आंसर हो गया, ये वाला और ये वाला निकल गया ना, ये वाला और ये वाला आपका निकल गया। अब बचता है कोण ओएबी। ओएबी कहाँ है, देखिए ओएबी, ओएबी मतलब ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण। तो देख रहे हैं कि ये कोण त्रिभुज डीओसी समरूप त्रिभुज ओबीए, त्रिभुज डीओसी देखिए, डीओसी और त्रिभुज ओबीए मतलब ये वाला त्रिभुज और ये दो वाला त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुज का सभी कोण क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला 55 होगा तो ये 55 होगा, ये 70 तो ये 70, यार ये वाला हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 55 निकाल चुके हैं। तो क्या होगा, ये 55 तो ये वाला 55 हो जाएगा। लेकिन उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ये वाला यहाँ से डीओसी समरूप त्रिभुज, इसको थोड़ा ठीक से बनाइएगा आप लोग, कोशिश कीजिएगा हमसे आप ज्यादा अच्छा से बनाइए। डीओसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ये क्या है जी, दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हो गया। अब समरूप है तो क्या होगा, कोण
DCO, कोण DCO बराबर कोण OAB। क्या है? OAB लिख देंगे, क्योंकि कोण DCO बराबर कितना डिग्री है जी? 55 डिग्री। इसलिए कोण OAB बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री। ये भी आपका क्या आंसर? बहुत आसान है। बस ये तो 9th क्लास की जैसा है, बट जरूरी है, एक्सरसाइज में है तो बनाना है। इससे आपको भी बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूं समझ में आया। इसे कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3, तीसरा नंबर। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है? समलम ABCD जिसमें AB समानांतर DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो क्या करना है? हम लोग को एक समलम लेना है। अब समलम का गुण क्या होता है कि उसका एक पेयर हमेशा क्या होता है? समानांतर होता है। तो इसमें दे दिया है आपको कौन सा पेयर समानांतर है जी? AB और DC। तो ले लेते हैं यहाँ पर AB हो गया यहाँ पर, और विकर्ण बोलता है कौन सा? AC। तो यहाँ हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा D, मतलब बन गया ABCD विकर्ण। और AB समानांतर DC, मतलब ये और ये क्या है? समानांतर है। समानांतर मतलब AB और DC की दूरी क्या है? बराबर है। विकर्ण AC और BD, AC और BD मतलब AC यहां से मिला देंगे ना, AC और BD हो गया AC, और BD बना लेते हैं। ये एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते दर्शाइए OA बटे OC और OB बटे OD। बन गया चित्र। तो चलिए स्टेप में आएंगे, क्योंकि ये तो सिद्ध करना है, दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है ना। तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि ABCD एक समलम है जिसमें AB समानांतर DC है, जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है क्या? OA बटे OC मतलब OA बटे OC बराबर OB बटे OD। बहुत आसान है। बस आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। कैसे? ध्यान दीजिए और स्टेप के अनुसार जाएंगे। जैसा है उसका लिख देता हूं मैं। दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है? समलम है। दिया हुआ है कि ABCD एक समलम है जिसमें मैं क्या बोला? जिसमें AB समानांतर क्या DC है? AB समानांतर DC है, जिसके विकर्ण AC तथा BD, देख रहे हैं ना? AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि पैराग्राफ चेंज करके, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी? क्या दे दिया है ना? क्या सिद्ध करना है? OA बटे OC बराबर OB बटे क्या कीजिए? OD। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। रचना की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आराम से बनेगा। दिख रहा है क्वेश्चन। तो रचना नहीं लिख के डायरेक्ट हम लोग क्या आ जाएंगे? प्रमाण में, है ना। इसमें देखिए दो त्रिभुज में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज यहाँ DOC में क्या देखने को मिलेगा आपको? क्या AB समानांतर DC है ना? तो देख रहे हैं ना, ये समानांतर। तो यहां से ले जाइए यहाँ इस तरह से, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। Z बन रहा है ना, यहाँ पर क्या Z बन रहा है ना, इस तरह का। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब ये और ये समानांतर है। क्या कर देंगे? AB समानांतर क्या? DC।
लिख दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये समानांतर हो गया, इसका मतलब क्या होगा, कोण ABO, यहीं तक ले लेते हैं ना, ये और ये त्रिभुज में ले रहे हैं तो त्रिभुज कोण क्या होगा ABO, इस कोण की बात कर रहा हूं, कोण ABO बराबर कोण कौन सा, यहां से Z बन रहा है ना, यहां से देखिए Z बन रहा है तो ODC, ये वाला कोण, कोण क्या होगा ODC हो गया। फिर देखिए ये तो सीधा Z बना ना, उल्टा Z भी बन रहा है ना यहां से तो कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये कोण बराबर ना, ये कोण और ये कोण बराबर, क्या कर देंगे कोण, यहां से BAO, या तो O से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपकी, मैं यहां से ले लेता हूं BAO, कोण BAO बराबर कोण क्या हो जाएगा यहाँ से DCO, कोण DCO, ये कौन सा कोण है जी, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बन गया एकांतर कोण। अब देखिए हालांकि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, फिर भी लिख दीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा ना जी, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या लिख देंगे, कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण क्या हो गया DOC, क्या हो जाएगा DOC, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, कौन शीर्षाभिमुख कोण है। आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो तीनों कोण बराबर हो गया। आपको मैं बोला कि ये दो को भी कीजिएगा तो भी सही होगा, क्योंकि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण बराबर, लेकिन यहाँ दिख रहा था मैंने लिख दिया, तो वहां पर भी लिख सकते हैं, अगला प्रश्न में भी इस तरह का मिलेगा तो आप लिख सकते हैं। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा जी DOC कहां से, कौन कौन समरूपता से, एंगल से, या तो दो बार भी लिखेंगे तो चलेगा, या तो से या तो समरूपता से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन समरूपता से, अब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, क्या OA बटे OC, ये भुजा बटे ये भुजा, तो क्या लिखेंगे OA बटे हो जाएगा OC, फिर ये त्रिभुज में देखिए OB बटे OD, क्या होगा OB बटे OD, इस तरह से आपका यहाँ सिद्ध हो चुका जो लाना था, तो लास्ट में सिद्ध हुआ भी लिखना है, अन्यथा एक नंबर आपका कट जाएगा। ये गणित पूरी तरह कंप्लीट हो गया, बस यहाँ पर रचना की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि यह आसान था इसलिए, और इस तरह का प्रश्न देखने में कठिन लगता है, आसान बहुत होता है, इसलिए बस आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका गणित बनेगा ही बनेगा। मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें यदि नहीं कर दिए हैं तो मिलते हैं नए क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।